मेरे पति मेरे लिए रोज मिठाई लेकर आते थे, जिसको मैं बहुत खुश होकर खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो पूरे कपड़े गीले रहते थे। और एक रात को मैंने मिठाई नहीं खाई और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। मेरी शादी की पहली रात थी, तो मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ गई। जो मेरे पति पंकज जब कमरे में आए, वह पहली नज़र में मुझे देखकर अपना दिल हार बैठे, क्योंकि मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे पति मेरे पास आकर बैठे और मेरी तारीफ करने लगे। कहने लगे कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी पति से अपनी तारीफ सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात ना जाने कितनी बार सोचा था। और जब यह रात सामने आई तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। पंकज ने अपनी अलमारी से कुछ निकाला। मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देंगे, लेकिन पंकज ने मुझे एक थैली पकड़ाई। मैंने वह थैली खोल कर देखी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसमें तो मिठाई थी। पंकज कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। पंकज की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कह रहे थे कि मेरे लिए शहर की प्रसिद्ध मिठाई बनवा कर लाए हैं। पंकज ने मिठाई पहले मुझे खिलाई। मैंने भी खुशी खुशी वह खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। थोड़ी देर बाद मैंने और पंकज ने बातें की और न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो घड़ी में 8 बज रहे थे और उठी तो मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि यह सब क्या हुआ और पंकज मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और तैयार हो गई थी। थोड़ी देर बाद पंकज मेरे कमरे में आए तो उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की तो वह पूरी तरह गुस्सा हो गए थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह मैं पंकज को मना लूँगी। मेरी सास थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, उदास क्यों लग रही हो? मैंने बता दिया कि पंकज मेरे से नाराज़ हो गए हैं। वह कहने लगी कि मैं अभी पंकज से बात करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी सास को रोक लिया और उनसे कहा कि पंकज से मैं ही बात करूँगी, वरना वह मुझसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन पंकज के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी और साथ ही अपनी सास की भी लाडली बहू थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारे परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए मेरे माँ बाप को भी रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। पंकज की शहर में अच्छी नौकरी थी, वह वहीं पर रहता था। बहुत सालों से मेरी और पंकज की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में जाता था और घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था, क्योंकि वह शहर में नौकरी करता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव में वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आया।
इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे बड़ा अजीब लगने लगा था। मेरे अंदर बहुत से सवाल उठने लग गए थे। एक दिन मैंने पंकज की मम्मी से पूछा कि पंकज हमारे गांव में क्यों नहीं आते हैं। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो मेरी माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी कि शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे बातें करते हुए। लेकिन कि पंकज की मम्मी हंसते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं आते हैं, वक्त मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर तुम्हारे गांव में भेजूंगी। जब से वह शहर गया है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं रहा है वो, अब बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोचने वाला हो गया है। उनकी मम्मी की बात सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी कि जब लड़कों पर जिम्मेदारी आती है तो वह बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और एक मेरी बेटी है जो इतनी बड़ी होने के बाद भी इसे अभी तक अकल नहीं आई है। जो भी मन में आता है बस पूछ लेती है। मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। और फिर पंकज की मम्मी भी कुछ देर बाद अपने घर चली गई। मैं यह सोचकर बहुत खुश थी कि मेरा होने वाला पति शहर में रहता है और मुझे भी शहर में रहने का बहुत शौक था। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देख रही थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरे सारे सपने एक दिन सपने ही बनकर रह जाएंगे। थोड़े दिन बाद मेरी और पंकज की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। मैं पंकज के साथ उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई थी। मेरे ससुराल वाले परिवार में मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से पंकज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और दूसरे दिन मेरे से कोई बात भी उन्होंने नहीं की। मैंने पूरे दिन पंकज से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक भी नज़र मुझ पर नहीं डाली। पूरा वक्त वह मेरे से दूर रहे और कमरे में नहीं आए। जब रात को सोने का समय हुआ तब पंकज मेरे कमरे में आए। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि पंकज मेरे से इस तरह से रूठ गए हैं। पंकज कमरे में आकर मेरे पास बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं रात को तुमसे बातें करना चाहता था और तुम हो कि इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने पंकज से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो पंकज भी बहुत खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। मैं सोचने लगी कि पंकज पूरे दिन तो मेरे से नाराज़ थे, अब इस वक्त अचानक से इसका अंदाज कैसे इतना बदल गया। तभी पंकज ने उठकर अलमारी से फिर से मिठाई निकाली और मुझे खिलाने लगा और कहने लगा कि यह मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है और मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आता हूँ। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती थी और वह मिठाई खा ली। लेकिन फिर से मिठाई खाने के बाद मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो रही थी। अब मैं बहुत डर गई थी। मैं जान गई थी कि पंकज फिर से गुस्सा हो गया होगा
अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी गहरी नींद मिठाई खाते ही कैसे आ जाती है। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था और आज भी मेरे कपड़े गीले हो रखे थे। मैंने जल्दी से नहा धोकर कपड़े बदल लिए और कमरे से निकली तो कमरे के बाहर पति पंकज गुस्से में मेरी सासू माँ को कह रहे थे कि आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी जो सुबह इतनी लेट सोकर उठती है। मैं कैसे अब इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। इसे तो यह भी मालूम नहीं कि घर की औरतें सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम करती हैं। अब आप ही को देखो, आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह कमरे के अंदर सो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ज़्यादा दिन आपकी प्यारी बहू मेरे साथ नहीं रख सकती। पंकज के यह सब सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। मैं चुपचाप किचन में चली गई और वहाँ जाकर देखा तो मेरी सास ने पूरा काम कर लिया था। दोपहर का खाना भी बन चुका था और किचन भी साफ सुथरी थी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतनी गहरी नींद आती है। मैं सोच ही रही थी कि पंकज के दिल में भी मैं अपनी जगह नहीं बना पाई। मुझे ये बात भी सता रही थी कि अगर मैं कोई भी गलती करती हूँ तो पंकज मुझे इस घर से निकाल देगा। मैं पूरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई यही सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। शाम को वापस वही हुआ। पंकज मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि कल से मेरा काम शुरू हो जाएगा, क्यों ना तुम अपनी मम्मी के घर चली जाओ और मम्मी को भी ले जाओ ताकि तुम वहाँ कुछ दिन आराम से रह लो। मैंने पंकज को हाँ में सिर हिला दिया और अब वह बहुत खुश लग रहा था। उसने मुझे मिठाई खिलाई और कहा, आराम से खाया करो, यह यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, इससे तुम बहुत खूबसूरत भी हो जाओगी। पंकज को देखकर लगता था कि दिन में जो इतना गुस्सा करता है वह पंकज नहीं है, क्योंकि जो रात में मेरे कमरे में आता है वह बहुत ही प्यारा है और वह मेरे कारण ही गुस्सा होते थे। तो वह मुझसे बोले कि मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी और मैं पंकज की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। मैं पंकज का इंतज़ार करने लगी, लेकिन इंतज़ार करते करते मुझे कब नींद आ गई और फिर मेरी आँख सुबह खुली। जब तक पंकज अपनी नौकरी के लिए शहर जा चुके थे, मुझे बहुत दुख हुआ और अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पंकज के गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी और फिर मैं मेरे कमरे से बाहर आई। मम्मी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखते ही कहने लगी कि बेटा, पंकज तो काम से चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा। मैं उदास मन से अपने गांव के लिए रवाना हो गई। अब मुझे और पंकज को कुछ दिन बाद मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। पूरे मोहल्ले में मेरे आने की खबर पहुंच गई और पड़ोस की सभी औरतें मुझसे मिलने के लिए आ गई। घर में
सब बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कुछ खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल तो बस उन्हीं बातों में अटका हुआ था। अब मैं अपने घर में थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात करवटें बदल रही थी और शादी के बाद की रातों को याद करती रहती थी, जो कि मुझे सोने नहीं दे रही थी। अब मेरे गांव के रहने के दिन पूरे हो गए थे और मैं वापस अपने ससुराल चली गई। मैंने वहां जाकर देखा कि पंकज पहले से ही वहां था। मैंने सोचा शायद जल्दी आ गए होंगे। हमारे जाने के बाद पंकज मम्मी के कमरे में चले गए और उनसे बातें करने लगे। उनकी बातों की आवाज़ कमरे के बाहर तक आ रही थी। पंकज की मम्मी पंकज को बोल रही थी कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम जब तक हम वापस आए तब तक डिवोर्स के पेपर तैयार रखना, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किए। मैं बोल रही हूँ वह लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तू उसको तलाक दे दे। यह सुनते ही मेरे मन में मेरी सास के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। वह कितनी दोगली औरत थी, जो कि मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और मेरे पति उनसे बोले जा रहे थे कि माँ, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता, मैं प्यार करता हूँ उससे। लेकिन मेरी सास पंकज को धमकी दे रही थी। अब पंकज के लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया था। मैं सोच रही थी कि पंकज कितना अच्छा है, वह मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहा है। आज रात को जब पंकज मेरे कमरे में आया तो फिर से मुझे मिठाई खाने को दी, लेकिन आज उसने मिठाई मेरे हाथ में पकड़ा दी और खुद शायद भूल गया खिलाना और अपनी माँ से बात करने अपने कमरे में चला गया। मैंने उस मिठाई को छुपा दिया और सो गई। थोड़ी देर बाद जब पंकज मेरे कमरे में आया तो उसने मेरे को आवाज़ दी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और सोई रही। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। पंकज ने मुझे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी सच का पता लगाने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद पंकज एक पानी का जग लेकर आए और पूरा पानी मेरे ऊपर गिरा दिया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया। और फिर पंकज मेरे कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर चला गया। मैं भी पीछे पीछे चली गई तो मैंने देखा कि उस कमरे में कोई औरत बैठी हुई है और उसने उससे जाकर बोला कि वह बेहोश हो गई है। उसे देखते ही मैं पंकज के सामने आई और पूछा कि यह कौन है पंकज। तो पंकज ने बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है, जिससे मैंने शादी की है और यह शहर में रहती है। आपकी और मेरी शादी से पहले यह भी इसी घर में रहती थी, लेकिन मेरी माँ को यह पसंद नहीं है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी माँ मुझे धमकी देती है कि मैं इसको तलाक दूँ, नहीं तो मेरी माँ आत्महत्या कर लेगी। मैंने तुम्हारे से शादी करने को बहुत मना किया था, लेकिन मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मेरी माँ की पसंद भी तुम हो। मेरी माँ तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पंकज के मुँह से यह सब जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी पंकज के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन पंकज की तो पहले ही शादी हो चुकी थी और वह मुझे अपनी पत्नी का हक नहीं देना चाहता था। मैंने भी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने मम्मी पापा के घर वापस आ गई और पंकज को तलाक देकर आज़ाद कर दिया।
मेरे माँ बाप भी मेरे साथ थे, क्योंकि वह समझते थे कि अगर उनकी बेटी पंकज के साथ भी रहेगी तो वह उससे प्यार नहीं करेगा और उनकी बेटी भी वहाँ खुश नहीं रह सकेगी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।